अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां थराली में बादल फटने के बाद जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। उसी चमोली के चोपाडो गांव में ठप पड़ी बिजली को चालू करने के लिए विद्युत कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न किए बगैर उफनती नदी को पार कर दिया है। ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना कोई मदद करने वाला। सच मायने में यह आगे कुआं और पीछे खाई वाला सीन है, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको नदी में गिरा सकती है और जिसे पकड़कर विद्युत कर्मचारी उफनती नदी को पार करता दिख रहा है वो कोई रस्सी नहीं है बल्कि हाई टेंशन तार है। आराम से। इसके बाद भी पहले एक बिजली कर्मचारी फिर दूसरा बिजली कर्मचारी इस तार की मदद से उफनती नदी को पार करता है ताकि गांव में ठप पड़ी बिजली फिर से चालू की जा सके, क्योंकि जिस जगह से बिजली खराब हुई थी वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में बिजली कर्मचारियों को इस तरह उफनती नदी के ऊपर बिजली के तार को पकड़कर दूसरी पार जाना पड़ा है। वहीं नोएडा में भारी ट्रैफिक के बीच आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल सेक्टर 64 इलाके में चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह से कार से कूदकर अपनी जान बचाई है और सड़क पर जलती कार की वजह से ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया था। सड़क पर फैलती आग की लपटें और निकलता धुआं इतना गहरा था कि धुंध के सामने कार की लाइट्स भी धुंधली पड़ गई। ये तस्वीरें रात में रोशनी से जगमगाने वाले नोएडा की हैं, जहां की सड़क पर आग और धुएं की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे पड़ रहा है। नोएडा सेक्टर 64 की एक रोड पर सड़क किनारे उठता आग का गुबार इतना बड़ा था कि ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया। लपटों से बचने के लिए बाइक और कार सवार अपनी गाड़ियां पीछे कर रहे थे। हालात ट्रैफिक जाम जैसे बन गए थे। सेक्टर 64 इलाके में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीच ट्रैफिक चलती हुई जलती कार से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की आग से विकराल रूप ले लिया। ये घटना थाने फेज 3 की है और आशंका जताई जा रही है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर पार्किंग जो है अब महंगी होने वाली है। 1 घंटे की पार्किंग के लिए अब 15 रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि 2 घंटे की पार्किंग के लिए 30 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा 24 घंटे की अगर बात होती है तो गाड़ी पार्किंग करने पर 120 रुपए आपको चुकाने होंगे। लखनऊ नगर निगम की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के पांढुर्ना में सदियों पुरानी परंपरा के तहत गोटमार मेले का आयोजन हुआ था। मेले के दौरान जमकर पथराव हुआ। जिले के डीएम एसपी दूरबीन लगाकर नजारा देखते रहे। सुबह सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ने के बाद सावर गांव के युवाओं ने परंपरा निभाते हुए जाम नदी के बीच पलाश के पेड़ पर झंडा गाड़ दिया और साथ ही पूरे इलाके में ढोल नगाड़ों की गूंज और जयकारे सुनाई देने लगे। इसके बाद सुबह 10 बजे से पांढुर्ना और सावर गांव के लोग नदी के दोनों किनारों पर एकत्रित हो गए। सावर गांव की तरफ से पहला पत्थर चला, फिर दूसरी तरफ से जवाब पत्थर के रूप में आया, फिर दोनों तरफ से जमकर पत्थर चलने लगे। शाम को नदी पर डूबते सूरज की आखिरी किरण पड़ते हुए पत्थर लगने की वजह से सैकड़ों लोग घायल हो चुके थे, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को नागपुर में रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश में हर साल आयोजित होने वाले गोटमार मेले में जमकर पत्थरों की बरसात होती है। इस दौरान करीब 800 लोग पत्थर लगने की वजह से घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें नागपुर रेफर किया गया है। ये तस्वीरें किसी दंगे या फसाद की नहीं है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये दूसरी तस्वीर किसी क्रिकेट मैच की भी नहीं है और ना ही अस्पताल में इलाज करा रहे ये घायल लोग किसी मारपीट, दंगे या बवाल का शिकार हुए हैं। आसमान से गिरती बूंदों के बीच मध्य प्रदेश के पांढुर्ना में एक पुल पर 2 पक्ष आमने सामने नजर आए हैं और दोनों की तरफ से जमकर पथराव हो रहा था। दरअसल ये पथराव की तस्वीर मध्य प्रदेश में हर साल आयोजित होने वाले गोटमार मेले की है। सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक पांढुर्ना और सावर गांव के लोग एक दूसरे पर पथराव करते हैं। पथराव की वजह से एक पक्ष दूसरे पक्ष को पीछे हटाने की कोशिश करता है, जिससे कि जाम नदी के बीच में लगाया गया झंडा हासिल किया जा सके।
अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर पीलीभीत में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जब खेतों से काम करके घर लौट रहे किसान के सामने अचानक एक बाघ आ गया। शिकार कर रहे हो। तस्वीरों को देखकर लगा कि मानो बाघ पहले से किसान का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि जैसे ही किसान आया तभी गन्ने के खेत से निकलकर बाघ उसके सामने आ गया। दोनों के बीच कुछ ही मीटर की दूरी का फासला था। ये दूरी इतनी कम थी कि बाघ बार में उछलकर किसान पर हमला कर सकता था, लेकिन बाघ कुछ करता उससे पहले दूसरी तरफ खड़े दूसरे किसानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दूसरे किसानों की मौजूदगी देख बाघ हमला करने की जगह गन्ने के खेत में घुस गया और किसान की जान बच गई, क्योंकि अगर दूसरी ओर खड़े किसानों ने शोर ना मचाया होता तो बाघ हमला कर देता। बता दें कि ये घटना पीलीभीत के चंदिया हजारा गांव की है। बाघ दिखने के बाद गांव वाले डरे हुए थे। वहीं वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में से एक घटना सामने आई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि सेना का एक जवान चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और बेहोश होकर रेलवे ट्रैक के बीच पड़ा रहा। उसके ऊपर कई ट्रेन गुजर गई, लेकिन जवान की जान फिर भी बच गई। किसी ने सच कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवान दोनों पटरियों के बीच गिरा हुआ है। ऊपर से एक के बाद एक 3 ट्रेन गुजर रही हैं, लेकिन फिर उसकी सांस चलती रही। ये घटना शुक्रवार शनिवार देर रात करीब 2 बजे की है, जब देहरादून के रहने वाले भूपेंद्र सिंह तैनाती के लिए नासिक से जबलपुर जा रहे थे। तभी इटारसी और सोहागपुर के बीच गुरमखेड़ी में अचानक वो ट्रेन से गिर गए। काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर पड़े रहे। उनके ऊपर से 3 से 4 ट्रेनें भी गुजर गई, लेकिन जब बाद में गश्त लगा रहे गैंगमैन की नजर उन पर पड़ी तो तुरंत इसकी खबर अपने अधिकारियों को दी गई। हालांकि रेलवे लाइन पर रास्ता नहीं था। इसके बाद उन्हें पैदल उठाकर लाया गया और तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें भोपाल के सैनिक हॉस्पिटल में रेफर किया गया। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से जवान की जान बची है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सरकारी है। आंध्र प्रदेश के एक पायलट ने फ्लाइट में यात्रियों से अपनी मां का दिल छू लेने वाला परिचय कराया है, जिसके बाद विमान में लोगों की आंखें भर आई। वीडियो वायरल होने के बाद लोग पायलट की स्पीच की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप भी सुनिए। क्योंकि पायलट ने अपनी फ्लाइट में अपनी मां का स्वागत दिल छू लेने के अंदाज में किया और मां को पायलट बनाने का श्रेय दिया है। This is your Captain Jashwant speaking. Thank you for choosing Indigo for your travel. This is a very special day for me because the person who supported me and my dream to become a pilot, my mother, is traveling for the first time here with me. इसके बाद पायलट अपनी मां के त्याग का जिक्र भी करता है, जो यात्रियों को इमोशनल कर देता है। We came to a very remote village near Tirupati Balaji. Choice of becoming a pilot is beyond imagination for us, but it is my mom who stepped forward and stood behind in every struggle, sleepless night, and also of course education loan EMI as well. Because of her, I'm standing here as a captain. कैप्टन जसवंत ने फ्लाइट में अपनी मां के साथ पहली उड़ान के लम्हे को यादगार बताया, जो लोगों के दिलों को छू रहा है। In just one word, I would say, it's all because of you. If you wouldn't exist, and I don't as well. वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में करनी सेना की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जिसमें करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर बिजली विभाग के जेई को खुलेआम मारने की धमकी दे रहे हैं। तेरे को जो एफआईआर कराने ना करा देना चाहे। मैं कोई एफआईआर नहीं करा। मैं तेरे को मारूंगा, उसके बाद तो कराएगा ना तू। लाइव बोल रहा हूँ, मैं तेरे को मारूंगा। तेरे को जा, तेरे से वो जो कर लेना। हम यहाँ पे खड़ा है तो वीडियो में दिख रहा है करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ऑन कैमरा बिजली कंपनी के जेई को मारने पीटने की धमकी दे रहा है। ये नजारा रतलाम के जावरा पावर स्टेशन का है, जहां बिजली उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली मीटर की शिकायत लेकर पावर स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन कारण पूछने की जगह जीवन सिंह शेरपुर बिजली विभाग के जेई को मारने पीटने की धमकी देने लग गए। दुकान है मेरी, कौन सा हंगामा कर दिया मैंने? लेकिन हद तब हो गई जब जीवन सिंह शेरपुर के साथ साथ दूसरे लोग भी जेई को धमकाने लगते हैं। तो कैसे बोल रहे हैं? एक भी खड़ा नहीं मिलता
यहाँ पे अगर दादागिरी करते हो। करनी सेना की इस गुंडागर्दी और धमकी भरे लहजे के बाद बिजली कर्मचारी ऑफिस बंद कर थाने पहुंच जाते हैं। वहीं पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जिस तरह से करनी सेना ने बिजली कंपनी के जेई को धमकाया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों तरफ से दर्ज कराई शिकायत की जांच में जुट गई है।